This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. सरप्राइज तो हमें एफआईआईज ने फ्राइडे के दिन दिया है, क्योंकि पूरे हफ्ते दोस्तों सेलिंग करने के बाद एफआईआईज डाटा कंप्लीटली पलटता हुआ दिखा है फ्राइडे के दिन से। और यार, अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, फटाफट उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि पिछले हफ्ते 4 दिन दोस्तों 5 ट्रेडिंग सेशन में से 4 दिन मैंने ओआई एनालिसिस दिया। मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, और कल से तो मंडे है, फिर से चालू होने वाला है दोस्तों। तो अभी कभी आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। जैसे उस दिन 11-19 पे क्लियर कट कह दिया था फाइनल सपोर्ट बैंक निफ्टी का 59,300 है। और उसके बाद हुआ क्या, 11:19 में मैंने कहा, आप अगर देखोगे दोस्तों 11:40 पे 59,300 फाइनल सपोर्ट जो मैंने कहा था, उसको एक कैंडल ब्रेकडाउन करने के बाद ही 300 पॉइंट का फॉल। तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने एक ही एग्जांपल दिखाया, लास्ट वीक 5 दिन में से 4 दिन में ओआई एनालिसिस दिया हूं। और मैं हमेशा एफर्ट डालता हूं दोस्तों, जितना हो सके मेरे से आप लोगों को मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। तो गाइडेंस के लिए ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे भाई, ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस, एंड वो भी फ्रेश डाटा के साथ। और जो मैंने कहा दोस्तों, डाटा कंप्लीटली पलट चुका है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है। और मेरे भाई, जो भी आपने कल के लिए कॉल पुट होल्ड किया है, कमेंट जरूर करना, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं, हमेशा मैं देता हूं। और बस ये वीडियो को मेरा एक ही विश है, आज अगर आपने 100 लाइक कर दिया तो भाई कल से एफर्ट 2 गुना होगा। जो भी मैं लाइक टेलीग्राम चैनल पे लर्निंग के लिए एनालिसिस देता हूं, मैं और भी देने की कोशिश करूंगा। तो 100 लाइक तो होना ही चाहिए। और कमेंट जरूर करना, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं हमेशा देता हूं। और हाँ, आपको अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए, ऑलरेडी दोस्तों मैं अपलोड कर चुका हूं। और मार्केट डेज पे तो डेली में 2-2 वीडियो अपलोड करता हूं। तो प्लीज यार, दुख होता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफआईआई का जो केस मार्केट का डाटा है, मंडे से अगर आप देखोगे दोस्तों, ये पूरे हफ्ते सेलिंग सेलिंग सेलिंग, वो भी बढ़ता गया, डे बाय डे सेलिंग बढ़ता गया। लेकिन फ्राइडे के दिन एफआईआई केस मार्केट में अपना लोएस्ट सेलिंग ये वीक का करके गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 438 करोड़ का। तो थोड़े कहीं ना कहीं जिस तरीके से एफआईआई दोस्तों वन साइडेड सेलिंग थे, वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा। लेकिन आपको भी पता है, पूरे दुनिया को पता है, सबको पता है कि एफआईआई का जो केस मार्केट का डाटा है वो इंट्राडे के लिए इतना इफेक्ट नहीं डालता। ऐसे हैं तो फिर भाई थर्सडे के दिन भी 1900 करोड़ का सेलिंग करके गए थे। फ्राइडे के दिन तो मार्केट गिरना था, गिरा क्या? नहीं, ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। सबसे मेन रोल प्ले करता है दोस्तों जो ऑप्शन का डाटा होता है। और वहां पे क्या हुआ है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर का जो सेगमेंट है, वहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, निफ्टी में बुलिश हैं। गेम देखिए क्या खेल के गए हैं। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर, जो निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर होता है, वहां पे निफ्टी का फ्यूचर कहीं ना कहीं वहां पे बुलिश है, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर पे थोड़े बेरिश हैं। मिड कैप में बुलिश, फिन निफ्टी में बुलिश, नेक्स्ट निफ्टी 50 में बेरिश। ठीक है, आप बोलोगे 50-50 है, चलो यहां तक तो आप बोलोगे। आप कैसे बोल रहे थे, अपसाइड की तरफ डाटा दिखा रहा है। आगे कहानी बढ़ता गया। स्टॉक फ्यूचर में देखिए एफआईआई बुलिश हैं। इंडेक्स ऑप्शन पे देखिए, यहां पे इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक किया, कॉल ऑप्शन पे देखिए बुलिश हैं। यानी कि दोस्तों एफआईआई को अगर आप देखोगे, सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में बैंक निफ्टी और नेक्स्ट निफ्टी 50 को छोड़ के, नेक्स्ट निफ्टी 50 का वैसे भी कोई काम नहीं है, सिर्फ बैंक निफ्टी का, इसको छोड़ के बाकी 3 इंडेक्स में बुलिश हैं। स्टॉक फ्यूचर में बुलिश हैं, इंडेक्स ऑप्शन पे कॉल पे बुलिश हैं, कॉल खरीद के गए हैं। तो यार एफआईआई तो बुलिश ही है ऑप्शन पे। प्रोस की अगर मैं बात करूं, वो भाई बुलिश तो छोड़िए, इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे प्रोस दोस्तों कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। कॉल ऑप्शन पे प्रोस स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। तो जब प्रोस कॉल ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, एफआईआई को अगर आप देखोगे दोस्तों, इंडेक्स ऑप्शन ये देखिए, कॉल ऑप्शन वहां पे मीडियम बुलिश हैं। तो यहां पे हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिग्नल क्लियरली दे रहा है। दोनों स्मार्ट मनी बुलिश हैं। रिटेलर की अगर मैं बात करूं, वो सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेरिश हैं। रिटेलर इंडेक्स ऑप्शन पे, कॉल ऑप्शन पे स्ट्रॉन्ग बेरिश है, यानी कि रिटेलर ने कॉल सेल किया है
और जो सेल किया है रिटेलर कॉल, उसी कॉल को एफआईआईज और प्रोस दोनों बाय करके गए हैं, जो कि डाटा पे आपको क्लियरली दिख रहा है। तो रिटेलर डाउन साइड है, एफआईआईज बुलिश है, डीआईएस की छोड़िए, इनका इतना रोल नहीं रहता। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों, कल का इंट्राडे का जो डाटा है वो बुलिश की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। तो कल के लिए जो हमारा एज रहना चाहिए, थोड़ा अपसाइड का ही रहना चाहिए दोस्तों। तो मैं कल के दिन एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ ही हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके मन में जो डाउट है, कल फ्लैट खुलेगा गैप अप गैप डाउन। आई थिंक फ्लैट ओपन होगा। अभी जो मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ, फ्लैट ही वहां पे ओपनिंग दिखा रहा है। तो फ्लैट ओपन होके पहला हाफ दोस्तों इस डाटा के अकॉर्डिंगली तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। बाकी चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। देखिए सबसे पहला व्यू कल के लिए, अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होगा जो कि दिखाई दे रहा है, एंड 26,221 अगर ब्रेकआउट करेगा तो 26,221 के ऊपर सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहता है। रीजन बहुत सिंपल है, पीछे अगर आप आके देखोगे तो देखिए 26,221 यहां पे एक फॉल आता है एंड देन थोड़ा सा अप मूव, और अप मूव के बाद अगर आप देखोगे पिन पॉइंट यहाँ पे टॉप बनता है एंड देन यहां से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल। तो क्लियरली देख सकते हैं 26,221 26,221 टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है, और उसी के आसपास आके दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन लाइक एक ब्रेकआउट दिया और हॉल्ट करके उसी के आसपास क्लोज दिया है। तो मार्केट अगर फ्लैट या फिर स्लाइटली गैप ओपनिंग होके ब्रेकआउट करता है 26,221 के ऊपर तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। प्लान नंबर ए क्रिस्टल और क्लियर है। प्लान नंबर बी, देखिए डाटा तो हमें ठीक है, बुलिश बता दिया, सब कुछ सही है, लेकिन अगर लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन बदलता हुआ दिखा तो कहीं ना कहीं दोस्तों मामला थोड़ा खराब हो सकता है। और वो होगा अगर फ्लैट ओपनिंग होके नीचे की तरफ 26,098 का लेवल ब्रेकडाउन करेगा तो 26,098 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी है। रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है दोस्तों सपोर्ट ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे एक बार सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, फोर्थ टाइम टच किया, फिफ्थ टाइम टच किया, क्लियरली एक ही सपोर्ट ट्रेंड लाइन को बार बार निफ्टी टच करके ऊपर गया है। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन दोस्तों इंटेक्ट है कल के लिए। तो यार मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देगा तो यहां पे ही ट्रेंड आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कहा, 26,098 से 26,110 का सपोर्ट लेवल कैसे बना मैं आपको बताता हूं, आप खुद ही देखिए। 26,090 26,098 क्या था? एक क्लियरली दोस्तों रेजिस्टेंस था जहां से शार्प फॉल हुआ था। ये रेजिस्टेंस फिर से यहां पे टेस्ट हुआ, यहां से शार्प फॉल हुआ, तो ये तो क्लियरली एक रेजिस्टेंस था। 26,110 26,110 ये भी एक रेजिस्टेंस था। तो दोनों रेजिस्टेंस आसपास थे, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट किया है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया है, यानी कि रेजिस्टेंस था लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गया है, तो ये रेजिस्टेंस बन चुका है अभी सपोर्ट। तो यार अगर अभी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर फ्लैट ओपनिंग होके सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटा प्लस सपोर्ट जोन टूटा 26,098 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता हुआ आपको दिख सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों? और एक बात मैं एडवांस पॉइंट कहता हूं, ये जो फ्राइडे के दिन दोस्तों लो बना है ना, मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं, वो है 25,984। चलो याद रखने के लिए 26,000 में बोल देता हूं। मेरे एक बात जरूर याद रखना, और ये मैं वीडियो क्लिप कट करके टेलीग्राम पे डालूंगा। ये जो 26,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जो फ्राइडे के दिन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, यहां से मैं मिनिमम दोस्तों 260-300 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जब तक 26,000 के ऊपर मार्केट इंटेक्ट है तो। क्योंकि 26,000 एक ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल है, पहले भी बहुत गेम हुआ है, इसके ऊपर जब मार्केट टिका एक बहुत अच्छा खासा 280-300 पॉइंट का मूव आया, फिर से ऐसे ही मार्केट अगर आप देखोगे साइकोलॉजी के हिसाब से 26,000 के नीचे आया था, चारों ओर कहीं ना कहीं चर्चा हुआ,
टूटा 26,000, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंगली मैं पूरा ही चलो लेवल ड्रॉ करके बता देता हूँ, और इसके पीछे साइकोलॉजी में बताता हूँ, क्योंकि मार्केट चलता है साइकोलॉजी के हिसाब से। प्राइस एक्शन, डाटा, वो सब कुछ बाद में आता है। देखिए साइकोलॉजी को समझिए, 26,000 एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल लेवल है। लाइक न्यूज चैनल आप कहीं पे भी देखें 26,000 26,000 26,000, थंबनेल पे भी 26,000। सो ये लेवल के नीचे जब मार्केट गया, यहाँ पे दोस्तों जब टिका था, बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से फंस चुके हैं यहाँ पे। यानी कि जो सेलर लोग हैं, 26,000 के नीचे जाएगा तो मार्केट ये हो जाएगा वो हो जाएगा। धीरे धीरे मार्केट 26,000 के ऊपर गया, फिर से 26,000 के नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा फंसाया, एंड देन मार्केट अभी ऊपर चढ़ने की मतलब पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट कर चुका है। एंड देन अगर आप देखोगे और एक बात, तो 26,000 के नीचे तो आया, ऊपर गया, फिर जो डिप लगाया है ना, वो 26,000 के ऊपर ही लगाया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो हायर हाई वाला फॉर्मेशन है वो भी बन चुका है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो ट्रेंड चेंज वाला आप देख सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया था वीडियो पे, डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है। तो भाई कितना सारा कंफर्मेशन है, डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, और ट्रेपिंग का मैंने आपको समझा दिया, हायर हाई बन चुका है। तो यहां से कहीं ना कहीं 260 पॉइंट समथिंग में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। लेट्स सी पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं, जो कि मुझे लग रहा है होगा। तो यहां से जब तक मैं एक शर्त पे 26,000 जब तक इंटेक्ट है, तो 26,000 के नीचे आया तो कहीं ना कहीं लाइक 250 पॉइंट, लाइक 300 पॉइंट समथिंग वैसे ही फॉल देगा। और मुझे नहीं लगता होगा 26,000 के ऊपर। एंड देन डाटा देख के वही लग रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ इंटेक्ट रहेगा। बाकी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, गैप डाउन तो चर्चा भी नहीं करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो भी गया, चलो मान लेते हैं ऐसा कुछ चमत्कार हुआ और 150 पॉइंट 100 पॉइंट का हो गया, तो थोड़ा डाउन साइड की तरफ ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि गैप ओपनिंग हुआ तो दोस्तों देखिए, जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वहां उसके आसपास अगर ओपनिंग होगा तो यहां से सेलर प्रेशराइज करेंगे। तो अगर हो गया, मुझे नहीं होगा यार, फ्लेट ही ओपनिंग होगा। अगर हो गया तो डाउन साइड की तरफ, क्योंकि जो सेलर है वो प्रेशराइज करेंगे। तो जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है, उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं, लोअर लो वगैरह बना तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। बाकी चलते हैं ओआई एनालिसिस पे, उसके बाद जाएंगे सेंसेक्स पे। 26,176 पे क्लोज दिया है दोस्तों। निफ्टी अब आ चुके हैं, निफ्टी के ओआई एनालिसिस पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट। 26,176 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है, वो है दोस्तों 26,200 पे। 26,200 पे 15,90,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। अगर 26,200 के ऊपर गया, मार्केट सस्टेन किया, तो बुल टेरिटरी में एंटर होगा। क्योंकि जो फ्राइडे के दिन अपमूव दिया है कॉल, अरे यार, और एक कंफर्मेशन, कॉल राइटर भी भागते हुए दिखे। लाइक -47 लाख कॉल राइटर भागे हैं, -32 लाख, -48 लाख, -8 लाख, -9 लाख कॉल राइटर भी भागते हुए दिखे हैं। तो 26,200 के ऊपर बुल का जो दरवाजा है दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है 26,100 का 26,164 लाख से ज्यादा पुट राइटर बिलो 26,100 डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स की सेम ही दोस्तों एनालिसिस है, निफ्टी के जैसा मोमेंट ही देता है, सेम टू सेम। फ्लेट ओपन होके 85,785 85,785 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे 85,785 पहले एक सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, और उसी रेजिस्टेंस पे आके फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने टेस्ट लिया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर यहां पे आके क्लोज दिया है। तो मार्केट बस फ्लेट ओपनिंग हो गया, अगर ब्रेकआउट किया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी। अगर फ्लेट ओपनिंग होके ब्रेक डाउन किया 85,521 85,521 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनेगा। क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस था, फिर वो ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो दोस्तों अगर ब्रेक डाउन किया तो डाउन साइड की तरफ देखेंगे, और नीचे से ट्रेंड लाइन भी है तो वो भी टूटेगा। तो आपको समझ में आ रहा है, सब कुछ सेम ही है निफ्टी के जैसे एनालिसिस। ये पब खुला तो व्यू सेम रहेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए। अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।